श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार। व्यक्ति जिसे जन्म देता है वह उसे अपना लगने लगता है। मोह माया के कारण रिश्ते नातों का बंधन बनता है। व्यक्ति दुनियाचारी का चक्रव्यूह बनाता जाता है। बचपन में लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, यौवन में शादी, घर गृहस्थी, व्यवसाय, जिम्मेदारियां एवं प्रौढ़ावस्था में पारिवारिक देखभाल, बच्चों का व्यवस्थापन एवं भविष्य की व्यवस्थाएं करने में उसका समय नियोजित होता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अर्थोपार्जन में लग जाता है। ऐश्वर्य एवं वैभव को बढ़ाने के लिए छल कपट, झूठ, बेईमानी आदि का सहारा लेता है। स्वार्थ के कारण उसके पाप कर्म भी बढ़ने लगते हैं। ऐश्वर्य एवं वैभव बढ़ने से उसमें अहंकार, क्रोध एवं तृष्णा भी बढ़ती है। वह अपने आप को बड़ा मानने लगता है। वह ईश्वर को भी धोखा देने का प्रयास करता है। वह समाज के नियम कानूनों का उल्लंघन करने लगता है। कई लोग भ्रष्टाचार, शोषण एवं दुर्व्यवहार की तरफ भी बढ़ते हैं। यही उनका आचार व्यवहार बन जाता है और इसे वे नित्य ही सत्य मानने लगते हैं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा? संसार में मुझे क्या करना चाहिए? इन सारी बातों को जानने का उसे ध्यान नहीं रहता। वह यह नहीं जान पाता कि उसका ध्येय क्या है। वह अपने पद से दूर चला जाता है और संसार की चमक दमक और मोह माया में उलझकर भटक जाता है। वह झूठे अहंकार में डूब जाता है। मोह माया के अहंकार को ही सच समझता है। अतः सत्य क्या है इसे वह नहीं जान पाता। जीवन को सही दिशा देने के लिए सत्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। ऋषि मुनियों एवं धार्मिक ग्रंथों को लिखने वाले मनीषियों ने अपने ग्रंथों में सत्य की खोज की है और सत्य के तत्वों को व्यक्त किया है। सभी धर्म ग्रंथ यह मानते हैं कि ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है। ईश्वर असीम है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर अगोचर है। इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। फिर भी यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। यह जड़ चेतन सभी में है और यह सभी को हर क्षण देखता है। ईश्वर एक है। ईश्वर को मानने वाले लोगों ने इसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। वे भिन्न भिन्न विधि विधानों से उनकी भक्ति करते हैं। ईश्वर का कोई रंग रूप और आकार नहीं होता। वह अपनी इच्छा से कोई भी रंग रूप और आकार ग्रहण कर सकते हैं। वह जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो सकते हैं। ईश्वर कल्याणकारी हैं। सबका मालिक ईश्वर है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह जगत की सृष्टि करता है। वह जगत का पालन करता है। जगत को विध्वंस करने की शक्ति भी उन्हीं में है। जो शक्ति हम सबको चला रही है वह ईश्वरीय शक्ति ही है। ईश्वर और जगत के संदर्भ में एक विशेष तथ्य है। ईश्वर सत्य है, नित्य है। ईश्वर की सृष्टि ही जगत है। जगत मिथ्या है, माया से रचित है, अनित्य है। जगत हर क्षण परिवर्तनशील है। ग्रंथकारों ने सत्य के संदर्भ में उल्लेख किया है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। जगत एवं शेष मिथ्या है। ईश्वर की तरह ही ईश्वर की वाणी एवं ईश्वर के मार्गदर्शन भी सत्य हैं। सार्वभौम हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वदेशिक हैं। ईश्वर ही असत्य और माया की दीवार को हटाने में सक्षम है और हमारी सहायता करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर की वाणी को शिरोधार्य करना एवं ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार चलना हमारा परम धर्म है। इन तत्वों को हम जितना धारण कर पाते हैं यही हमारा धर्म है। वर्तमान समय में कुछ लोग ऐसा करते हैं, अधिकांश नहीं कर पाते। गुरु कृपा से जो ज्ञानी हैं वे आस्था को धारण कर पाते हैं। शेष अज्ञान के कारण आस्थाशील नहीं हो पाते और गुमराह हो जाते हैं। ईश्वर की अनुकंपा से सद्गुरु, पीर, पैगंबर और संत अवतरित होते हैं। वे ही अज्ञान दूर करते हैं और ज्ञान का आलोक फैलाते हैं। वे ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे ही असत्य से सत्य की ओर उन्मुख करते हैं। वे ही अवगुणों को दूर कर सद्गुणों का विकास करते हैं। वे ही दुष्कर्मों से बाहर निकल कर सत्कर्मों की ओर ले जाते हैं। वे ही स्वार्थ की संकीर्ण गली से बाहर लाकर परमार्थ के व्यापक मार्ग की ओर उन्मुख करते हैं। सद्गुरु ही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। ईश्वर ने सकल सृष्टि रची, जड़ चेतन रची और संसार बनाया। ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। प्रकृति, पेड़ पौधे, सागर, पर्वत आदि के रूप में उन्होंने जड़ पदार्थों की संरचना की है। मनुष्य
पशु पक्षी जीव जंतु जलचर आदि के रूप में उन्होंने चेतन सृष्टि रची है। सभी जड़ चेतन पंचभूत तत्वों से रचित हैं। ईश्वर ने चेतन प्राणियों में प्राण तत्व भरा, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा एवं परमात्मा का परस्पर संबंध है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा समुद्र है और आत्मा समुद्र के जल की एक बूंद। परमात्मा से चलकर आत्मा इस धरती पर आती है और अपनी क्रियाकलाप करती है और पुनः परमात्मा में जाकर समा जाती है। आत्मा जब तक चेतन शरीर में रहती है तब तक शरीर का अस्तित्व है। आत्मा जब चेतन शरीर को छोड़ देती है तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आत्मा अविनाशी और अक्षय है, जबकि पंचभूतों से निर्मित शरीर नश्वर है। हर आत्मा में परमात्मा का अंश निवास करता है। जिस तरह से व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना चोला छोड़कर नया चोला धारण कर लेती है। सृष्टि या संसार पल पल परिवर्तनशील है। यहाँ इस पल में जो नया है वह अगले पल में पुराना हो जाता है। यह संसार जन्म से मृत्यु की ओर गतिशील है। सृष्टि अस्थायी, क्षणिक एवं नाशवान है। यहाँ जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ईश्वर ने सृष्टि में माया को भी रचा है। संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी माया से आवृत्त हो जाता है। माया के कारण ही अपनापन की भावना पैदा होती है। स्नेह प्रेम उपजता है। आकर्षण के फूल खिलते हैं और रिश्ते नाते बनते हैं। माया के कारण ही कामनाएं पैदा होती हैं। माया ही भोग विलास, धन संपत्ति, सुख समृद्धि आदि की लालसाएं पैदा करती है। माया के कारण ही व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त होता है। माया अपने जाल में इस कदर बांध लेती है जिससे छूट पाना अत्यंत कठिन है। माया किसी भी व्यक्ति को संतोष में नहीं रहने देती, वह निरंतर उसे असंतोष की ओर ले जाती है। यही असंतोष व्यक्ति के दुखों और कष्टों का सबब बन जाते हैं। सभी माया में आबद्ध हैं। माया में रहकर भी हमें माया का गुलाम नहीं बनना चाहिए। ईश्वर ने हमें जितना दिया उससे हमें खुश और संतोष मानना चाहिए। उससे ईश्वर का कृपा प्रसाद समझकर प्रसन्न मन से स्वीकार करना चाहिए। हमारी किस्मत में जितना लिखा होगा हमें उतना ही प्राप्त होगा। अतः अपनी किस्मत के लिए ईश्वर से कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। माया से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। साईनाथ महाराज के पास काफ़ी दूर से चलकर एक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान पाने की तमन्ना लेकर आया था। बाबा ब्रह्म ज्ञानी थे। वे किसी को भी ब्रह्म ज्ञान देने में पूर्ण समर्थ थे, परंतु बाबा सबसे पहले जिज्ञासु की पात्रता का परीक्षण करते थे। वे केवल सुपात्र को ही ब्रह्म ज्ञान देना चाहते थे। बाबा ने अपने अंतर ज्ञान से जान लिया कि आगंतुक मोह माया में आकंठ तक डूबा रहता है। अतः वह बाबा से ब्रह्म ज्ञान तो क्या सामान्य तत्व ज्ञान भी प्राप्त न कर सका। जिस व्यक्ति ने कभी दान न दिया हो और ऐश्वर्य में लिप्त हो, वह कभी भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बाबा ने कई भक्तों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। बाबा का निम्न मार्गदर्शन सत्य की खोज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम अपने में व समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का शीघ्र ही अनुभव हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त होगी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की अन्य कथाओं को, लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।